नमस्कार फ्रेंड्स। एडवांस एक्यूप्रेशर थेरेपी के इस वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग देख चुके हैं कि जैसे एक टीवी होता है और एक रिमोट होता है ना। टीवी में जो कुछ चल रहा है उसको आप एक रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई टीवी में तो आप उसको रिमोट से ठीक कर सकते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से बटन को दबाने से क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो एक मैकेनिक आएगा और उसको जो है कुछ बटन दबाएगा, टीवी ठीक हो जाएगा। आपको उसके चार्ज देने पड़ेंगे। बस उसको जानकारी है कि कौन से बटन को दबाने से क्या होता है। तो सेम हमारा बॉडी भी जो है हमारे बॉडी में भी जो है जो शरीर है, ठीक है, इसका एक रिमोट कंट्रोल है जो कि हमारे हाथ है। हमारे हाथ से हम शरीर के किसी भी अंग की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हाथ पर शरीर के विभिन्न अंग बने हुए। ये दरअसल बता रहे हैं कि इन को दबाइएगा तो शरीर का कौन सा अंग जो है ठीक होगा। तो ये रिमोट कंट्रोल के बारे में समझ ऐसे आई कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारा शरीर और हाथ जो है एक जैसा कहते हैं, एक जैसा काम भी करेगा। जैसे हमारे दो हाथ और दो पैर हैं एक सर, उसी तरह से चार अंगुलियां हैं जो दो हाथ और दो पैर को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक अंगूठा है जो सर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हथेली कैसा पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जैसा लगता है दिखने में। और हाथ और पैर नीचे की ओर ग्रो करते हैं, सर ऊपर की ओर ग्रो करता है। उसी तरह से जो है हाथ भी जो है हथेली पर भी जो उंगलियां हैं चारों वो नीचे की ओर ग्रो करती हैं और अंगूठा ऊपर की ओर। सर, हाथ और पैर में अगर तुलना करें तो सर सबसे छोटा है, उसके बाद हाथ और उसके बाद पैर है। तो उसी तरह हेड जो है सबसे छोटा है, हाथ उसके बाद है और पैर उसके बाद है। यहाँ पर दो उंगलियां हैं, वो पैर को बताती हैं, और साइड वाली दो उंगलियां हैं वो हाथ को बताती हैं। तो तुलनात्मक रूप से यहाँ पे हम कह सकते हैं व्यक्ति जब हाथ नीचे रखता है ना तो शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है धूप में काला हो जाता है। तो जब मानव जो है जानवरों की तरह इस तरह था तो वो धूप में जब इस तरह चलता था तो शरीर पर जो है धूप पड़ती थी और वो काला हो जाता था। अंदर का हिस्सा जो है अंदर, उसको यिन कहते हैं, वो गोरा ही रहता था। अभी भी है, आपका देखिए पीठ का हिस्सा जो है काला, आगे का हिस्सा काला। हाथ में और पैर में भी सेम। हथेली की तरफ का हिस्सा गोरा है और पीठ की तरफ का हिस्सा काला है। जिस तरह से हमारे हाथ में तीन जोड़ हैं, कंधा, कोहनी और कलाई, उसी तरह बीच वाली साइड वाली दो उंगलियां हैं उसमें भी तीन जोड़ हैं। पैर में तीन जोड़ हैं, जांग, घुटना और एंकल। उसी तरह बीच की दो उंगलियों में भी इस तरह के तीन जोड़ हैं। अंगूठा जो है उसमें भी दो जोड़ है। हमारे गर्दन में, गर्दन जो धड़ से जुड़ा है वहाँ एक ज्वाइंट है और सर से जुड़ा हुआ वहाँ एक ज्वाइंट है। तो अंगूठा में भी जोड़ है, मतलब कि हथेली में भी तो वैसे ही है हमारे में। और जिस तरह से हमारा शरीर दो हिस्सों में बंटता है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है, एक सीधी लाइन के द्वारा, सिमेट्री हम लोग इसको कहते हैं, तो उस तरह हाथ पैर में भी लाइनें हैं। और डायफ्राम जो है वो शरीर को दो हिस्सों में बांटता है, ऊपर नीचे। तो हथेली पर भी डायफ्राम है जो ऊपर नीचे में शरीर को बांटता है। तो इस तरह जो है तुलना हम लोग देख रहे थे। हम यहाँ देख रहे हैं कि शरीर के विभिन्न अंग है, उनका एक नंबर दिया हुआ है ना। जैसे 3 नंबर है छाती, तो आप हथेली में देखिए 3 नंबर कहाँ है, वो छाती कह रही है। उसी तरह से जो है नाभि का हिस्सा 4 नंबर है, तो आप हथेली में देखिए वो हिस्सा 4 नंबर है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ऐसा है ना कि शरीर में जो कुछ है वो हथेली पर भी उस तरह से दिखता है, इसलिए इसको रिमोट कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो शरीर के जितने भी अंग हैं हाथों पर उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसके चार्ट्स बनाए गए हैं। जैसे ये एक चार्ट है ना, उसी तरह के और भी चार्ट है जिसमें शरीर के सभी अंगों को हथेली पर दर्शाया गया है, हाथ पर दर्शाया गया है, शरीर के सभी अंगों को, ठीक है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो हथेली पर आते हैं और वो एकदम रिमोट की तरह काम करते हैं। उसको दबाइएगा, दबाइएगा वहां पर और आपका शरीर में रिएक्शन होगा, उसका पॉजिटिव रिएक्शन। हमने ये भी समझा कि जिस तरह से
एक हथेली पर पूरे शरीर को हम लोग नक्शा बना दे सकते हैं, मैप कर सकते हैं, उसी तरह उंगली पर भी कर सकते हैं। फिंगर सिस्टम का तो इसमें भी इस तरह का मैप जो है आप देखिएगा बनाया हुआ है ना, फिंगर सिस्टम। अब जो है और नीचे जाए, उंगली का एक पोर होता है ना, उस पर भी हम, चूंकि हम हथेली बनाएंगे उस पर, अगर हाथ जो है एक फिंगर पे आता है, हथेली जो है उसका एक पोर पे आएगा, उस पोर पे हाँ हथेली के जैसा ही पूरा एक नक्शा बना सकते हैं बॉडी का। ये भी कर सकते हैं, मतलब हम एक उंगली के छोटे से हिस्से पर भी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं आज के क्लास में, ये तो कल का क्लास। ठीक है। आज जैसे हमने समझा कि हथेली पर जो है ना पूरे शरीर का है ना। अब जो है ये जो शरीर के अंग हैं, एक एक करके देखेंगे हम उसको कैसे, उसका लोकेशन कहाँ पे लेंगे। जैसे गर्दन का कोई प्रॉब्लम हो गया, आप देख रहे हैं गर्दन का कोई इश्यू हो गया, दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए हथेली पर कौन सी जगह है, ये जगह, ये पूरा ये हेड है, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा है और ये गर्दन का हिस्सा। ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ना, और कंठ में दिक्कत हो, थ्रोट में दिक्कत हो, तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो गर्दन का लोकेशन आप समझा, अब पहले एक एक ऑर्गन को जो है ना उसको कैसे लोकेट करते हैं ना, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है। तो गर्दन को हमने समझा, थ्रोट को, थ्रोट का हिस्सा। उसी तरह से अब माथे का जो हिस्सा है ना, जैसे आपके माथे में दर्द, ठीक है, ये फोrehead में दर्द है, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन कहाँ, लोकेशन उसकी क्या होगी। तो ये अगर हम चाहें तो इसको अंगूठे में यहाँ पर लोकेट करेंगे, ये माथा वाला हिस्सा होगा। ठीक है। उंगली, वो जो उंगली वाला सिस्टम है उसमें ये यहाँ पे आएगा, और पैर वाला system, पैर में भी ये कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा। ये तीन जगह, तीनों जगह हम जो है फॉरेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फोरहेड का। ठीक है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो भी करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये होने वाला नहीं। अब जैसे माथा है यहाँ सामने, अभी क्या था, अभी फॉरहेड सामने था। ठीक है, तो साइड में ये तो टेम्पल एरिया है, कनपट्टी जो है कान के ऊपर का हिस्सा है, तो अंगूठे में ये साइड में आएगा यहाँ, ये कनपट्टी हो। ठीक है।
उंगली में यहाँ पर आएगा साइड में, पैर में जो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से, ठीक है, वी विल हैव टू ट्रीट ओनली ऑन ओनली पॉइंट, नॉट एवरी पॉइंट। हाँ, सब पॉइंट को दबाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सभी जगह ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करें वो भी बताएंगे, लेकिन क्या है, सभी जगह ट्रीटमेंट नहीं करते। ध्यान, केवल यही करेंगे हाथ में, या केवल पैर में करेंगे, या फिर किसी एक उंगली पे करेंगे, जरूरत नहीं करने की। हालांकि हम चाहें तो तीनों जगह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। सर के पीछे कैसा, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा जो है, इसके पीछे ये हिस्सा जो है, ठीक है, इस सर के पीछे का हिस्सा, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बुखार में काम आएगा आपको। ये आपके प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर हाई हो लो हो तो उसमें ये काम आएगा। तो अंगूठे के पीछे का ये जो हिस्सा है, ये सिर के पीछे का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर का पीछे का जो हिस्सा है ना, सर्वाइकल का हिस्सा, ये जो है डायफ्राम जो है, ये हो गया गर्दन का हिस्सा जिसको हम लोग सर्वाइकल करते हैं। तो अंगूठे में ये यहाँ आएगा, ये हिस्सा जो है उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। पैर में जो है इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये हिस्सा आ गया, ठीक है। और एक उंगली में लेंगे तो ये हिस्सा यहाँ आएगा, ठीक है। ग्रुप में चल जाएगा, जिन्होंने पेमेंट किया है उनको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी चीजें ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। और ये देखिए, ये पीठ का हिस्सा है ना, ये पीठ का हिस्सा, ये उंगली में यहाँ पे आएगा, उंगली वाले सिस्टम में। और हाथ सिस्टम, ये पूरा यहाँ पे आएगा। और ये सीट थेरेपी का मेन ग्रुप में लिंक नहीं दिए हैं क्या? तो ये कौन लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं? वहां देखिए, उनको लिंक समझ में आ रहा है क्या लिंक है, ठीक है, जूम का। उमेश, तो मतलब कि स्पाइन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले, उसके बाद जो है ना एक एक पॉइंट पे जाकर उसको देखेंगे, ट्रीटमेंट करें, ठीक है। और ये लोकेट कैसे करते हैं, मतलब अभी समझ लीजिए पहले एक बार, जब लोकेट करेंगे ना तो वो अलग तरह से करेंगे। आंख, आंख कहाँ होगा आप देख रहे हैं, अंगूठे पर ही आंख है। तो आंख से जुड़ी हुई समस्याएं जो है ना, आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट होनी है, ठीक है। नाक है एकदम बीच में है, ठीक है। कोई भी अंगूठा जो है, जैसे आपको साइनस का ट्रीटमेंट करना हो तो नाक से जुड़ा, अब किसी का नाक से छींक बहुत आ रहा है तो भी आप इसी पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। किसी का जो है साइनस है, राइनाइटिस है, एलर्जी में भी यही पॉइंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, फिंगर में भी देख लीजिए, और हथेली वाले सिस्टम में और पैर वाले सिस्टम में, तीनों सिस्टम में देख लीजिए इसकी लोकेशन क्या है, एकदम बीच में, ठीक है। तो किसी का नाक बहे ना तो ये बीच वाला जो है पॉइंट आप दबा दीजिएगा ना, मसाज कर दीजिएगा, तो भी जो है आपको रिजल्ट आएगा। कान की बीमारियां, जो इसका लोकेशन देख लीजिए कान का, ठीक है। अभी क्या है कि कान का लोकेशन
जो है अंगूठे में भी देख सकते हैं, एक उंगली वाले सिस्टम में भी देख सकते हैं, पैर वाले सिस्टम में भी देख सकते हैं। तो कान का ट्रीटमेंट कैसे लोकेट करेंगे, ये हम लोग जानने वाले हैं। मुंह का ट्रीटमेंट, मुंह में दांत भी हो सकता है, ओंठ भी हो सकता है, उन सब का ट्रीटमेंट जो है हम लोग अंगूठे पे या फिंगर पे दिया गया लोकेशन पे कर सकते हैं। थ्रोट का हमने बताया ही इसके पहले। ठीक है। अभी क्या है, हम चाहते हैं कि आप लोग अभी तक जो है ना, कोई व्यक्ति जो एक समरी दीजिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक एक करके समरी दीजिए। अभी तक जो मैंने बताया है उसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बताते जाएंगे और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम 2-3 लोग कीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति नहीं केवल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक, हजारीबाग झारखंड से। हाँ हाँ बोलिए। जैसा कि अभी की क्लास में बताया गया कि पूरे हमारा जो पूरा बॉडी है वह हथेली और पाँव के तलवा में उसका रिफ्लेक्स एरियाज है, वो पूरा उसी के जैसा सदृश है। सदृश करने के बहुत सारे तर्क दिए गए हैं कि जिस प्रकार माथे का ग्रोथ हमारा ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार हथेली में अगर हम बात करें तो अंगूठे का जो ग्रोथ होता है वो ऊपर की ओर होता है। बाकी जो उंगलियां होती हैं वो नीचे की ओर होती है। तो अंगूठा अंगूठा जो है वो शरीर के माथे वाले हिस्से का बात करता है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो अंगूठे अंगूठे से सदृश होता है। और हाथ और पैर जो होते हैं वो हमारी उंगलियों से दिखाई देते हैं। उंगलियों में हम हाथ और पैर का रिफ्लेक्स देखते हैं। और हथेली का जो मेन पार्ट है वो हमारा पूरा बॉडी होता है, छाती और पीठ का हिस्सा होता है। तो अभी हम लोग लोकेट कर रहे थे कि वो गर्दन से ऊपर का हिस्सा, जैसे हमारा फोरहेड है, तो फोरहेड में हमारा अंगूठे के ऊपरी तल, जो हमारा नाखून जहाँ से सटा हुआ है उसके बीच का जो एरिया है वो हम फोरहेड को वहां पर लोकेट कर रहे थे। और फोरहेड उसी के दाएं और बाएं कनपट्टी को हम लोग लोकेट कर रहे थे। और उसी के जस्ट नीचे हम गला को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और का हाँ, नहीं, गला को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अंगूठे के जो पहला मोड़ है उसके जस्ट नीचे बीच में पार्ट। और अंगूठे के ऊपर मोड़ से ऊपर का जो बीच का पार्ट था वो हमारा नाक का एरिया था। और नाक के दाहिने और बाएं हमारा कान का एरिया था। और अंगूठे के पीछे अगर हम बात करें तो पीछे हमारा स्पाइनल कोड, सर्वाइकल और थोरिक्स की पार्ट को हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्स एरिया को देख रहे थे सर। ओके चलिए, बहुत अच्छा। और भी कोई इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। तो हमारा इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर के सारे जो पार्ट्स हैं हमारे हाथों में और पाँव में होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने अंगूठा देखा, अंगूठा हमारा फेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। और फेस पे जो भी अंगूठे के बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है वो हमारे नाक को रिप्रेजेंट करता है। और नाक से जहां खत्म होगा वहां पर ऊपर आईज, और आईज की साइड पे, अंगूठे की साइड पे हमारे नोज होगा। और नाक के नीचे माउथ है। माउथ में जितने भी पार्ट्स हैं जैसे दांत है, मुंह है, जीभ है, सारा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें फर्स्ट पोर के जहां खत्म होने वाला होता है वहां पर माउथ का पार्ट आएगा। जहां सेकंड पोर शुरू होता है वहां पर हमारा
गला आ जाता है, गले के सारे पार्ट्स उसी में, गले में कोई भी प्रॉब्लम, टॉन्सिल्स है, यहाँ कहीं दर्द है, उसमें आ जाएगा। अगर हमारे नाक की कोई प्रॉब्लम है, जैसे नाक बह रहा है या नाक बंद है, तो वो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे सेंटर वाला, फर्स्ट फ्लोर में भी सेंटर में एक पॉइंट सा होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वहां पे वो नाक का पोर्शन आता है। इस तरह से हम सारे के सारे, और जो हमारे हाथ 4 उंगलियां हैं, वो हमारे जो सेंटर वाली 2 उंगलियां, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये हमारे टांगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 3-3 ज्वाइंट्स है। और इसी तरह से जो फर्स्ट फिंगर पे हमारा ऊपर हथेली के साथ जुड़ा हुआ भाग है, वो हमारे कंधे को रिप्रेजेंट करता है। और जो उससे नीचे वाला जोड़ आएगा, वो हमारा कोहनी को, और सबसे नीचे वाला जो जोड़ आएगा, वो हमारा रिस्ट फिंगर कहलाता, रिस्ट कहलाएगी मतलब। इसी तरह से जो मिडल फिंगर है, वो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ये हमारी टांगों के लिए है। ऊपर वाला जो है हथेली के साथ जुड़ा हुआ भाग है, वो हमारा कुला, और फिर दूसरा नी, और तीसरा एंकल। इस तरह से हम उस ऑर्गन को देखकर, जहां जहां हमें पेन है या कोई प्रॉब्लम है, तो उस पोर्शन को अगर हम सीड लगाते हैं या मसाज करते हैं, तो वो उससे रिलीफ मिलता है। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ, और भी कोई लोग बता सकते हैं? हाँ, उसमें मैंने ना वो बताना भूल गई। जैसे उसके हमारा अंगूठे के बैक में जो सेकंड पोर जहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पोर तो गर्दन का पिछला भाग आएगा, और सेकंड पोर जो स्टार्ट होता है, उसमें हमारा सर्वाइकल के पॉइंट होते हैं, और उससे नीचे हमारा थोरेक्स जो होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं। हम्म, हाँ जी सर, मैं चलिए बताऊं क्या? ठीक है। आ, हाँ, बताइए बताइए। हाँ जी। हमारे जो हाथ और पैर दो होते हैं, तो ये हमारे हाथों में और पैरों में सारे हमारा पूरा बॉडी रहता है। पूरे बॉडी के पॉइंट रहते हैं, सारे ऑर्गन्स हैं हमारे, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सब हमारे हाथों में और पैरों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लाइक दिस, एक टीवी का रिमोट होता है, तो हम उसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाला बटन दबाने से हमें ये वाला लाभ मिलने वाला है, ये वाला चैनल आने वाला है। इस तरीके से ही हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, और ऐसे ही हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं कि हम ये वाला पॉइंट प्रेस करेंगे तो हमें हमारी ये वाली बीमारी सही होगी, है ना। हम एक्यूप्रेशर से अपनी सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात अब हमारे पॉइंट्स की, तो हमारी अंगूठे पे आ जाते हैं। तो हमारे अंगूठे में जो होते हैं, जो हमारा पोरवा साइड होता है, बिल्कुल नेल्स के जस्ट नीचे, वो होता है हमारा हेड का एरिया। हमारे यहाँ, हमारे में हेडेक है, हेडेक से रिलेटेड, मतलब हेडेक है, सर में दर्द बना रहता है, ये सब चीजें हैं, है ना, कोई टेंशन है, तो हम वो वाला पॉइंट प्रेस करेंगे तो हमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे थंब में प्रेजेंट होता है, ये हमारे पैर के थंब में भी प्रेजेंट होता है, और हैंड के थंब में भी प्रेजेंट होता है। और अगर हम दोनों पॉइंट ना प्रेस कर सके, एक ही पॉइंट प्रेस कर लें, हमें उससे भी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट वन, हमारा जो अंगूठे मतलब हेड के जस्ट नीचे हमारे दोनों आईज के पॉइंट हैं, एंड बीच में हमारा नोज हो गया, एंड देन उसके बाद हमारा लिप्स है, उसके बाद हमारा थ्रॉट एरिया आ जाता है। देन जस्ट हम अगर पीछे जाएंगे, तो पीछे हमारा जो है वो बैक वाला एरिया आ जाता है ना। तो हाँ, मतलब जैसे हमारा सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, इस तरीके से हमारा पूरा बैक का एरिया आ जाता है इसके जस्ट पीछे। तो इस तरीके से ही हमारा एक्यूप्रेशर कुछ वर्क करता है ना। और हम जैसे अपने, जैसे हमारे थंब में है, ऐसे ही हमारे हैंड में भी पॉइंट्स हैं, और ऐसे ही हमारे लेग में भी पॉइंट्स हैं। तो हम ना पॉइंट्स प्रेस करके अपने बीमारी को सही कर सकते हैं। ओके, चलिए हाँ जी। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीजें जो हैं बहुत ही आसान तरीके से, ब्रेस्ट या चेस्ट का एरिया जो है ना,
उसको हम लोग हाथों पे भी फिट कर सकते हैं, पैरों पे भी कर सकते हैं, उंगली पर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ है लंग्स का एरिया, बस वही लंग्स का एरिया भी है, जो ब्रेस्ट का एरिया वो लंग्स का एरिया भी है। ठीक है, हार्ट का एरिया भी है। तो आप उंगली पर बस एक छोटा से पार्ट को, इसको भी मतलब कि प्रेस कर सकते हैं, ये जो हिस्सा है। ठीक है। या फिर ये अंजलि का हिस्सा है, ये हार्ट एरिया, ये क्या है, हार्ट एरिया। ठीक है। हार्ट और लंग्स को भी हम लोग जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, जहां से आवाज आ रही है ना, माया जी खुद को म्यूट मेरी नहीं कीजिए। है सर। हाँ, तो जिनका भी है म्यूट कर लीजिए। ठीक है। आप शायद जानते नहीं हैं, का भी जो है 10,000 हमको चूना लग गया आवाज के कारण। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हार्ट से जुड़ा हुआ क्या क्या बीमारी हो सकता है, और लंग से जुड़ा हुआ क्या क्या बीमारी हो सकता है, बताइए। हार्ट से और लंग से जुड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लंग्स में कंजेशन हो सकता है, थमा हो सकता है। सांस, अस्थमा बीमारी तो हो सकती है सर। अस्थमा हो गया, सांस हो गया। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे अस्थमा हो गया, और जैसे सांस फूलती है जब कोई चढ़ जाता है अस्थमा है, ऊपर ब्रोंकियल ऊपर। अस्थमा है, पता और जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया भी हो और सकता है। और हार्ट हार्ट में जनरली हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। बोलो। हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो सकती है। इजेक्शन फ्रैक्शन रेट कम हो सकता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जनरली आ सकती है। तो अपन इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं ना, इसमें खास बात यह है ना कि आपको बीमारी का लोकेशन मालूम होना चाहिए, और बीमारी क्या है इसके बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। हमको जान लेना है कि हार्ट का ये लोकेशन है, इतना पर्याप्त है। चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे बीपी हाई हो, लो, मतलब कि आप किसी भी स्थिति में यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फेफड़े की बीमारी है ना, फेफड़े वही है, उनके बीच में हृदय है ना। तो ये आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। लीवर डायफ्राम के नीचे आता है, जस्ट राइट साइड में। ओके। अगर लेफ्ट हथेली में लेंगे ना, देखिए लेफ्ट हथेली में लेंगे तो वहाँ राइट साइड में ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ, ये आपका राइट बॉडी है और लेफ्ट बॉडी। तो ये आप राइट बॉडी है, ये लेफ्ट बॉडी। ठीक है, ये हिस्सा। तो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में जो है लीवर है, यहाँ भी देखिए राइट साइड में लीवर है। अगर हम दूसरा हाथ लेते तो उसमें अंगूठे की तरफ होता है ना, ये जो बना तो उसमें आएगा। ठीक है। ये राइट साइड में जो ऑर्गन है वो हमेशा हथेली में भी, हाथ में भी राइट में रहेंगे। स्टमक का लोकेशन डायफ्राम के जस्ट नीचे है, आप देख सकते हैं हथेली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस वगैरह जो होती है ना, यहाँ पे हम लोग कलर से ट्रीटमेंट करते हैं, सीड से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी सर, ये तरीके से जो ट्रीटमेंट जो करते फिंगर पे हम ले रहे हैं पॉइंट, ये हम किसी भी फिंगर पे ले सकते हैं या इंडेक्स फिंगर पे ही लेना है, जैसे हैं। किसी इंसेक्ट भी प्रणाली फिंगर में पे ले जो सकते दिखाया है? हैं, किसी भी फिंगर पे ले सकते किसी भी फिंगर पे, ओके। हैं। हाँ, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कौन से पे लेना, कौन से लेना, लेकिन अधिकतर इंडेक्स फिंगर लेते हैं, अधिकतर इंडेक्स फिंगर लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इंडेक्स फिंगर ही लें, हम ओके, दूसरे फिंगर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। अब ये पैंक्रियास देखिए, अब स्टमक के ठीक नीचे पैंक्रियास, बस लोकेशन को समझना।
लोकेशन को समझना है। कुछ नहीं आप समझ में आ रहा है ना, तो दीजिए। रिमोट में क्या करते हैं, दबाते हैं पॉइंट्स को, मतलब जो बटन होते हैं उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो अंगूठे से यहाँ पर पैंक्रियाज वाले जो एरिया है उसको अच्छे से मसाज कर देना, इतना ही काफी है डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, पैर में देख लीजिए पैंक्रियाज का लोकेशन, उंगली पे, और हमारे स्टमक में, सब एक जैसे। ठीक है। अपेंडिक्स, जब हम बड़ी आंत जो है, आ, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को हम मैप करेंगे ना, तो उस स्टार्टिंग में ही जो है ये आ जाता सर ये है। तो तो यहाँ पे स्टमक है बड़ी सर, आंत को मैप करना है। पेनक्रियास का सर क्या, स्टमक के साथ ही है सर क्या? स्टमक के नीचे है ना। स्क्रीन पे अभी स्टमक का शो हो रहा है सर पिक्चर। क्या स्क्रीन पे स्टमक हो रहा हाँ सर, इसीलिए पूछ रहे सर। है। स्टमक इसके पहले था ना। नहीं सर, अभी स्टमक आ रहा है सर, और एक बार रिवाइंड कीजिए सर। शायद आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। अच्छा, यहाँ पे अभी। अभी हम वहीं पे हैं, अच्छा, मूव मूव नहीं की स्क्रीन बिल्कुल भी। देखिए। अभी स्टमक भी है सर अभी। स्टमक है, हाँ अब चेंज हो रहा थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब पैंक्रियाज आया। है। नहीं सर, एक बार पीपीटी को हटा के दोबारा से पीपीटी इससे को जस्ट लगा नीचे दीजिए। पैनक्रियाज ही है सर, ये आ गया है। अब आया था सर, लास्ट टाइम आया था। अब लास्ट आ टाइम गया सर। पैनक्रियाज आ गया था, इसके जस्ट नीचे पैनक्रियाज ही लिखा हुआ आ रहा था सर। वो कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओके ओके। सर मैं ये रीशेयर पूछना चाह रही करिए। थी, जैसे गॉल ब्लेडर में स्टोन वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ, तो वो भी हमारी क्योर हो सकती है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम क्योर क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम थोड़ी देखी जाती है, यहाँ तो कुछ भी है उस एरिया को आप मसाज लो, जैसे अभी सर बता रहे थे। हाँ जी हाँ प्रॉब्लम मत जी। देखो। ओके। चलिए, अभी लोग आगे बढ़। ये लोकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो इसमें प्रॉब्लम का लोकेशन आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बीमारी कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अभी क्या है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सर हेलो। सर पेनिट्रस के बारे में थोड़ा बताइए ना, मीन्स और क्लियर हो जाएगा फिर। पेनक्रियाज, अच्छा हाँ। को जब हाथ में बनाइएगा ना, सर ये लेफ्ट हैंड में है सर, राइट हैंड में तब थोड़ा क्लियर है। और हट के आएगा ना सर? पेनक्रियाज हमारा ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। हाँ वो तो मालूम है, मगर ये लोकेशन है जो सर दिखा रहे हैं वो स्टमक लेफ्ट के हैंड, जस्ट नीचे पेनक्रियाज है हमारा। वो लेफ्ट हैंड में है सर। राइट हैंड में थोड़ा पोजीशन चेंज होगा ना सर पैंक्रियास का? चलिए, सबका पोजीशन चेंज होगा, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक करेंगे तो उसको डिटेल से समझेंगे ना। ठीक है, इसीलिए जो है ना म्यूट करके रखें। जब प्रैक्टिस होगा ना, तो एक पॉइंट को जो है ना, राइट और लेफ्ट हैंड जहाँ पे चेंज हो उसको बनाया जाएगा। तो ये अपेंडिक्स हो गया। क्लियर दिख रहा है अपेंडिक्स? स्लाइड चेंज हुई है ना। चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो क्या नहीं दिख रहा है क्या? तो ये आपको मतलब कि कौन सी स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे, अपेंडिक्स की? हेलो। पैंक्रियाज की दिख रही है सर।
पैंक्रियाज का ही क्या अभी? अभी देखिए, वही है सर, पैनक्रियाज का ही दिख रहा है। हाँ, अब आ गया सर अपेंडिक्स का। फिलहाल नेट इसलिए क्योंकि अभी हम जो है ना उसके भी आगे बढ़ गए हैं, लेवल को शो कर नाभि को। अभी ठीक है। अपेंडिक्स शो हो रहा है सर अभी। अच्छा, कोई भी बीमारी से रिलेटेड सवाल नहीं कीजिएगा अभी। ठीक है। आप लोग जो है अभी तक ट्रीटमेंट सीखे नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं। ये 5 दिन की क्लास थी ना, 5 या 7 दिन तो तो हम लोग के पास भरपूर मौका प्रैक्टिस करना। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में सेम वर्क। चलिए, अभी क्या है, स्क्रीन हमारी तो दिख रहा है स्क्रीन शेयरिंग। जी सर, अभी जो है अभी अपेंडिक्स का ही शो हो रहा है सर। स्टॉप करते हैं। अभी स्क्रीन पे क्या पैंक्रियाज है? पैनक्रियाज ही है सर अभी। हाँ सर। जो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नहीं आ रहा, अभी दिखाई नहीं दिया। सर एक काम कर सकते हैं, ये जो पीपीटी है, अगर आप ये पीपीटी जितनी भी आज बताना है वो आप मेरे को अगर इधर दे दें तो मैं यहाँ से पीपीटी रन कर दूं, आप वहां से एक्सप्लेन कर दें, तो आपका जो डेटा है, डेटा स्ट्रीमिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। वॉइस भी बढ़िया आएगी, क्योंकि अभी डबल डेटा स्ट्रीमिंग हो रही है पीपीटी शो करने में और वॉइस में भी, इस वजह से स्लो चल रहा है। अब शो एक्चुअली वो कर रहा है सर, पीपीटी अब अभी है नाभि, अब नाभि का शो कर रहा है। हाँ, अब ठीक चल रहा है। ना के बाद अभी अपेंडिक्स का आया है सर फिर यूट्रस। से। नहीं नहीं, अपेंडिक्स का है। अब नाभि का दिखा रहा है। हाँ, अब आ गया यूट्रस और का। ये यूट्रस और ब्लेडर का। चलिए, ये तो ठीक है। तो मतलब ये धीरे धीरे चल रहा है। हम यहाँ पे जिस स्पीड से चेक कर रहे हैं ना उतना स्पीड से वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ड्यू टू नेटवर्क इशू, है ना। चलिए ठीक है। तो ये यूट्रस का लोकेशन को समझ रहे हैं आप लोग कहाँ है? जितने पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे। जितने भी जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट होंगे। ठीक है। ओवरीज के लिए लोकेशन है
किडनी के लिए इंसेक्ट में है। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से अब जो है सही आ रहा होगा। अभी मेरे सामने किडनी का हाँ सर, लोकेशन। अब क्लियर है सर। आवाज भी क्लियर आ रही है अभी। बस नेटवर्क का है। किडनी देखिए, किडनी दो है, लेफ्ट और राइट, है ना। और किडनी का बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। कोई भी दर्द से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम है ना, दर्द से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी भी देना पड़ेगा। जो भी ऑर्गन है आप दीजिए, लेकिन किडनी आपको ट्रीटमेंट देना होगा। पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको किडनी को ट्रीटमेंट देना ही होगा। ठीक है, मस्ट है। अच्छा, लंबर एरिया में जो है, जो दर्द है, उसके लिए यहाँ पर जो है, बैक में जो है, ये एरिया जो है यहाँ पे, ये इस एरिया में, लंबर एरिया में पे। तो आप जो है इसको अगर मेन जो हैंड पर ट्रीटमेंट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वो वाला सिस्टम, जो फिंगर वाला सिस्टम पे अगर ट्रीटमेंट किए ना, तो ये सभी जगह जो है ना आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर उंगली में है ये, अंगूठे में भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप जो है लंबर एरिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें तो मटर बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। और ये है एनस, मतलब पाइल्स का एरिया। ठीक है। तो पाइल्स के इस एरिया में यहाँ पर जो है, अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सीड लगा सकते एक्चुअली आप लोग जो है ना, इसीलिए आप लोग ओपन नहीं करते। बीच में सवाल तो करिए नहीं, हमने अब क्या बोला कि आपको पूरा मौका मिलेगा, प्रैक्टिकल करवाएंगे उसके बाद ही कीजिएगा ना। अभी जो आप ट्रीटमेंट से बहुत दूर हैं, ट्रीटमेंट करने के बारे में मत सोचिए। जो सही से लोकेशन नहीं बना सकेगा हाथ में ना, वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा, अपना या दूसरों का। पहले तो मैपिंग करना सीखिए, है ना। एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि जब मैपिंग करें तो आपको आसानी हो। ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरह सवाल लेते रहेंगे ना, तो पता चला कि पूरा महीना चला गया, उसके बाद बीच में हम अटके हुए। और देखिए, राइट हैंड का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे। और लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है ना, इसमें लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग का ट्रीटमेंट। लेफ्ट हैंड, अच्छा, लेफ्ट ही हुआ ना, लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो यहाँ पर पैर का लोकेशन देखिए, इसमें पैर का 2 नंबर जो है ना, पॉइंट पैर को शो कर रहा है। इंडेक्स फिंगर पे हमेशा पैर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। राइट लेग का ट्रीटमेंट करना होगा तो राइट हैंड का इंडेक्स, ये मिडिल फिंगर पे करेंगे। लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट होगा तो लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर पे करेंगे। तो पैर का इलाज हमेशा मिडिल फिंगर पे करेंगे, हाथ का इलाज हमेशा इंडेक्स फिंगर पे करेंगे। ठीक है। उसी तरह से देखिए, लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हैं,
लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर। अब जो कलाई है तो ये कलाई वाला जॉइंट है, एल्बो है तो ये एल्बो वाला जॉइंट है, शोल्डर है तो ये शोल्डर वाला यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है। अब जो है एंकल है तो ये हुआ आप इसका राइट, तो यहाँ हो गया ये राइट। ठीक है। और ये एंकल जॉइंट है, फिर ये घुटना वाला जॉइंट हो जाएगा, फिर ये जांग वाला जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो है जॉइंट्स। ठीक है। रिस्ट है, एल्बो है, यहाँ भी एल्बो दिखाया गया। एल्बो को कहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ये हिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शोल्डर को। जैसे लेफ्ट हैंड का शोल्डर, ये क्या है? लेफ्ट हैंड का शोल्डर। ठीक है। और तो लेफ्ट हैंड का शोल्डर कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड में अगर हम लेंगे तो इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति इस तरह करा, चेहरा इसका किधर? उस तरफ, पीछे की तरफ। तो यहाँ भी देखे चेहरा किधर? पीछे की तरफ। ये हम नाखून वाला हिस्सा दे रहे हैं, ये पीठ वाला हिस्सा देख रहे हैं। तुलना कीजिए, ये हिप जो है यहाँ पे आएगा, ये हिप जो है यहाँ पे आएगा। तो हिप का ये एरिया है, हिप का ये एरिया है। तो हिप में प्रॉब्लम है। जैसे कई बार जो क्या होता है ना, साइटिका नर्व होती है ना, हिप में ही फंसती है, जिसको पिरिफॉर्मिस कहते हैं। तो हम ये 2 नंबर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हिप जॉइंट का ट्रीटमेंट। ठीक है। लोकेशन को समझना है केवल। और गर्भाशय के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सर्वाइकल के लिए ये जो हिस्सा है ट्रीटमेंट का है। ठीक है। अब एक्चुअली करते क्या है ना, ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है कि जैसे हथेली, हथेली पर जैसे हाथ है, ये आपका रियल हैंड है, ये आपका रियल हैंड है, और ये उसी हाथ का इंडेक्स फिंगर है, ये वाला। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कहाँ पे है, जैसे इस जगह दर्द, ये जल गया या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, हम उसको लोकेट कहाँ से करेंगे? तो ये मिडिल लाइन में है, यहाँ भी एक मिडिल लाइन बना ली। ठीक है। यहाँ भी मिडिल लाइन है, चलिए यहाँ भी एक मिडिल लाइन बना ली। मिडिल लाइन से ये थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा अंदाज से, उतना ही अंदाज से इसको यहाँ पर बना लिया, मतलब ये लोकेशन को ट्रेस किए। तो इंडेक्स फिंगर को हमने क्या किया, हैंड से चूंकि कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह से किसी पॉइंट की लोकेशन को चेक करते हैं। ठीक है। इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि यही तो है, ट्रीटमेंट का मतलब ही यही है, लोकेट करना। पहले इस लोकेशन को करने में किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कोई समझ गए हैं तो बताइए, कोई अगर समझ गए ना तो थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। ये इसमें एक हमारा एक्चुअल हैंड दिया गया है, जो आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जो है, और नीचे की साइड में हमने फिंगर दी है, जो भी मान लीजिए हमारी इंडेक्स फिंगर है या कुछ भी है। हैंड को अगर मैं फिंगर में लोकेट करता हूं तो पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, इस तरीके से दिखाई देगा। अब मान लीजिए मेरी कलाई पे मेरा पेन हो रहा है, उस कलाई को अगर मैं डाउनवर्ड्स नीचे जाऊंगा तो जहां पे भी मेरा पहला कट होता है उंगली में, वो हमारा कलाई का कट होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि ये स्टार सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ जल गया है, तो ये कहाँ जला है? एक हमने
ऊपर वाली बाहों में जो हमारी एक्चुअल बाहों है उसकी अगर हम मिडिल लाइन एक डालते हैं और फिर उसकी क्रॉस मिडिल लाइन भी डालते हैं, उससे क्या होगा, सेम लाइन हम इसमें फिंगर में भी ड्रॉ करेंगे, एक मिडिल में ड्रॉ करेंगे और एक हम जो हमारे जो जॉइंट्स था, एक हमारा रिस्ट वाला जॉइंट था और एक हमारा बीच वाला जॉइंट था, उसके बीच में एक वर्टिकल लाइन करेंगे। अब उसके नजदीक देखिए जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट आ रहा है उतनी ही डिस्टेंस पे हम फिंगर में अंदाज से इस पॉइंट को लेंगे। यहाँ पे हम फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा जो एक्चुअल बाजू में जो दर्द है या जो भी जल गया या जो कुछ भी हो रहा है वहां पे ये रिफ्लेक्ट करेगा और वहां की वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस तरीके से हमें पूरे बॉडी का हैंड को हमने पूरे के पूरे हैंड को एक फिंगर में लोकेट करके देख लिया। राइट सर? हाँ, चलिए, और किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें? ये तो एक हैंड का है, मतलब आप बेसिक समझ गए ना कि हाथ को देखना है, उस हिसाब से फिंगर को देखना है। यही है थ्योरी। बिल्कुल। चलिए, और किसी को डाउट है पूछ ले, रिपीट कर ली, क्योंकि ये जो है ना बेसिक चीजें, अगर यहाँ पर कोई डाउट रहेगा ना तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब मैं बताऊं, बताइए। जो हमारा हैंड है मतलब पूरी बाजू है, वो हमने इंडेक्स फिंगर पे शो करनी है। तो जैसे कि कलाई पे हमें कुछ पेन है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम जो इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट नीचे वाला अगर हम उल्टा रखते हैं हाथ, तो नीचे वाला जो नेल की साइड पे पोर आएगा, वहां पे हमारे कलाई को रिप्रेजेंट करेंगे। जो फर्स्ट हमारा कट होगा, मतलब जैसे निशान होगा, वो हमारा कलाई पे है। और कलाई के जैसे सेंटर में पेन है, तो उस इंडेक्स फिंगर के जो फर्स्ट वाला पोर है उसका सेंटर लेके उस पे हम उसको शो करेंगे, मतलब कि उसको एक्टिवेट करेंगे या उसको दबाएंगे या मसाज करेंगे, जिससे कि वो पॉइंट की पेन वगैरह जो भी है वो ठीक होएगा। जो सेकंड वाला पोर है वो हमारा कलाई उसका होगा, एल्बो का होगा। और अगर रिस्ट और एल्बो के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो सेकंड वाला जो पोर है उसको हम लेंगे। और अगर एल्बो से ऊपर जाए कंधे की तरफ, तो जो थर्ड वाला जो हमारा हैंड के साथ टच करता हुआ पोर है, उस पे हम उसको लेंगे। चलिए, काफी अच्छा है। और थैंक यू अच्छा, सर। किसी के पास सवाल नहीं है क्या? सर इसमें लेफ्ट हैंड का हाथ है तो क्या लेफ्ट हैंड का ही इंडेक्स फिंगर को लेंगे क्या? देखिए, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है ना, तो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर लेंगे तो जल्दी असर करेगा। हम राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो राइट हैंड के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर सपोज कि आप लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिए, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर। अगर हम राइट हैंड लेंगे ना तो हमें स्मॉल फिंगर लेना पड़ेगा, यस ठीक है। सर। बट सर सर एक इसमें बार ऐसा भी तो रिपीट कर जैसा अभी दीजिए। आपने बताया था, हम फिंगर पे तो किसी पे भी दे सकते हैं, तो कोई सी भी फिंगर ले सकते हैं ना। प्रिफरेबली हमें फर्स्ट फिंगर लेनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर। अदरवाइज फिंगर पे तो किसी भी फिंगर पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ना। किसी भी फिंगर पे ट्रीटमेंट देना सर वो, सब बीच में बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा सर, आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए सर। तो डिस्कशन हो रहा है ना। अब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम क्यों हमको? प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए कि आप पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, वो जो एक फिंगर पे जो होता है ना इंसेक्ट सिस्टम, उसके बारे में बोल रहे थे कि किसी भी फिंगर को चुन सकते हैं हम। ये जो है ना, जैसे कि लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड का इलाज कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, बेटर तो एक रिजल्ट होता है मिलेगा। प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, हम्म। ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है सेकेंडरी से, ठीक है। राइट। तो लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट हम लेफ्ट हैंड पे ही करेंगे, इंडेक्स फिंगर पे। हम राइट हैंड पे करेंगे तो फिर इंडेक्स फिंगर पे नहीं करेंगे, स्मॉल फिंगर पे, स्मॉल फिंगर। ठीक है। राइट। हाँ, तो
अब ये जो है मतलब कि ट्रीटमेंट वाले हिस्से में हम लोग पहुंचे कि हाँ भाई इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट का तरीका क्या होता है, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम है ना, तो हाथ पर हार्ट हार्ट का लोकेशन कहाँ होगा, उसको खोजे, उसको अंगूठा से दबाव दिए। सपोज किसी के दिल छाती में दर्द हो रहा है बीच में, जो हार्ट का एरिया, तो हमने हाथ पर जो है हार्ट का एरिया खोजा और अंगूठे से दबाना स्टार्ट कर दिया। सीड थेरेपी क्या होगी क्या नहीं होगी वो बाद में होगा। ठीक है। पहले होगा कि दबाना कैसे, दबाना कैसे। तो अगर हम लोग दबा रहे हैं मेरा एक पॉइंट था सर, जैसे मान लीजिए कहीं किसी ऑर्गन में या कहीं हमारे किसी हिस्से में पेन है, तो एक तो हमारा ये हाथ पे उसका रिफ्लेक्शन या वो आएंगे, वहां हम करेंगे क्या हम एक्चुअल जहाँ पेन हो रहा है बॉडी पे, मान लो हैंड में या एल्बो में या शोल्डर में, वहां पे भी तो वो पॉइंट को हम दबा सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो उसी को ना लोकल पॉइंट कहते हैं। हाँ, तो वो करेंगे तो उससे ज्यादा मतलब जल्दी रिजल्ट मिलेगा सर, या हाथ पे करेंगे उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? दोनों तरफ कर सकते हैं। ठीक है। दोनों तरफ कर दोनों सकते हैं, तरफ ओके। रिजल्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप किसी ऑर्गन पे डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जल्दी असर करेगा ना। राइट राइट। अगर हमें चोट लगी हुई है उस हाथ पे उस जगह पे तो हम उस लोकल पॉइंट पे नहीं देंगे प्रेशर। अगर वैसे दर्द वगैरह है तो हम दे सकते हैं। मान लो चोट लगी है तो फिर देखिए, हम उस हाँ पॉइंट पे लोकल पॉइंट पे जैसे तो नहीं दे पाएंगे ना। जैसे जल गए, हाँ है ना, तो हम क्या करेंगे वैसा कंडीशन में। तो हाथ पे ही देना, रिमोट से ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जी दोनों का अपना अपना है। जैसे आप सपोज कि पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम्म। तो आप पेट पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हाथ पे भी कर सकते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं बिल्कुल। है ना। सर ये हार्ट में अगर पेन हो तो हमें लेफ्ट हैंड में ही ये करना है ना, दबाना है? नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हाथ को हम चूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर हार्ट पे करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। मतलब मिलेगा। लेफ्ट हैंड के लिए हार्ट पे करेंगे। ठीक है। ओके। हार्ट चूंकि लेफ्ट साइड में है ना, हाँ राइट, इसके लिए लेफ्ट साइड। लेकिन अगर लीवर रहेगा तो राइट हैंड, ओके। है ना। ठीक लेकिन अगर ठीक। आपका पैंक्रियाज है, हम्म। ज्यादा बेहतर है लेफ्ट में जाएंगे। राइट। स्टमक है तो ज्यादा बेहतर है कि हम लेफ्ट में जाएंगे। ओके। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर है तो राइट साइड। तो राइट। ओके। तो ये इस तरह से हम लोग लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझ गए ना क्या है, हाथ पर किसी ऑर्गन का लोकेशन समझना। दूसरा उस पर दबाव देना, जब दबाव देंगे तो प्रेशर हो गया, एक्यूप्रेशर। हम्म। जब हम वहां पे सीट लगाएंगे तो सीट थेरेपी हो जाएगी। जब वहां पे कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी। ठीक है। सीट लगाएंगे तो सीट थेरेपी, कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी। ठीक है। तो थेरेपी को जानने से पहले हमें पॉइंट के लोकेशन को समझना है और उसको हाथ पर जो है बनाना है। क्या करना है, हाथ पर बनाना है। बनाना है। तो जब आप हाथ पर बनाएंगे ना तो एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। ठीक है। कि पहले ये अंग बनाएंगे, फिर वो अंग बनाएंगे, इस तरह से लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे सर किसी की पूरी बॉडी स्वेल कर गई, सपोज किडनी की वजह से वाटर रिटेंशन हो गया, तो उस केस में अगर
जैसे पैर भी और हाथ भी स्वेलिंग कर रहे हैं, तो फिर पॉइंट तो बचा नहीं, वो तो फिर पूरा का पूरा हाथ को ही रगड़ना पड़ेगा, मतलब उसे लेके एक तरह का मसाज करना पड़ेगा सारी उंगलियों को, सारी हथेली को, और ऊपर और आगे पीछे। तो हमें उसके लिए प्रोटोकॉल तैयार करना है, इसको 5 स्टेप ओके प्रोटोकॉल करते हैं। मतलब ओके। केवल जो बीमारी है वहीं पे हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, इससे रिजल्ट आएगा, लेकिन हम्म। हमें आसपास भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको चुनना पड़ेगा। तो उसको चुनने के लिए एक प्रोटोकॉल। सर अगर किडनी के कारण है तो किडनी पे भी अगर हम देंगे तो भी असर अच्छा आएगा। सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। उसके साथ जैसे मसल्स में है तो लीवर पे देना पड़ेगा ट्रीटमेंट, दर्द है तो हाँ किडनी पे देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। हाँ जी ठीक है। तो नहीं इस सर, तरह से किडनी में एक प्रॉब्लम प्रोटोकॉल। रहता तो सूजन रहती ना पूरे शरीर पे, तो फिर कैसे करने का फिर? बट ये जरूरी नहीं है कि किडनी में प्रॉब्लम है तो सूजन ही रहे। मेरे पास एक ऐसा भी पेशेंट है, किडनी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, टेस्ट भी करवा लिया, लेकिन स्वेलिंग है पूरे पैरों में दोनों में, बहुत अच्छी स्वेलिंग है, तो तो उसे रिंग किडनी मसाज हम कर परफेक्टली सकते काम हैं कर वहां रही है। वहां पे रिंग मसाज कर सकते हैं। हम्म ठीक है। हम्म तो अब जो है हेल्थ क्लब में और जो सीट थेरेपी का क्लास है, हेल्थ क्लब में सीट थेरेपी के क्लास में आपको क्या करना है, अ, कुछ homework मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए पहले जो है ना कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बनाएंगे कान। क्या बनाएंगे सबसे पहले? कान। ठीक है। समझिए इसको कैसे बनाना है। देखिए ये जो नाखून है ना, अंगूठा का नाखून के पास जाएंगे, अच्छे से समझ लीजिए। आप अपने अंगूठे के पास जो है ना, देखिए जो लाइन मैंने खींचा है वहां से एक बॉर्डर बन जाता है। आपका स्लाइड अभी नहीं सर, वो पहले वाली प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम हार्ट वाली स्लाइड पे हैं। तो ठीक है, ये हम आपको क्लियर कर देते हैं पहले वाली प्रॉब्लम। अच्छा स्टॉप कर देते हैं। देखिए ऐसा है ना कि सबसे पहले क्या, ठीक है, ये पहला टास्क रहेगा। तो कल जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल प्रैक्टिस करेंगे। परफेक्ट। ठीक है। और जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो 1 घंटे में सबका कंप्लीट नहीं होगा, 1 घंटे में सबका कंप्लीट नहीं होगा, समय लगेगा। तो जो प्रैक्टिस करेंगे ना, सबसे पहले समझ लीजिए कि हाथ पर सभी ऑर्गन्स को मैप करना, हाथ पर सभी ऑर्गन्स को मैप करना। अगर हम ये नहीं कर सकते एग्जैक्ट, तो हम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कई कई बार क्या होगा ना, सिर्फ एक पॉइंट है छोटा सा, उस पर एक छोटी काली मिर्च या फिर एक मेथी का दाना या अनारदाना या गुलाब का दाना, यह हमें चिपकाना होगा। तो एग्जैक्ट वो पॉइंट आपको पता होना। ठीक है। हर ऑर्गन का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। उसके पहले जो हमने आज शेयर किया है ना, वो हम इमेजेस आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है। अब आप ये करेंगे कि आ, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और एक चीज और है, अब दोपहर का क्लास मैंने अभी नहीं रखा है, दोपहर का क्लास नहीं रखा है। 5 बजे का भी क्लास अभी नहीं है, ना 5 बजे ना 3 बजे। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा क्लास होने से क्या होता है ना, स्टूडेंट भी फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारा भी क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। तो अभी 5 बजे वाली क्लास नहीं होगी। 5 बजे की क्लास में अगर कुछ 1 2 चैप्टर है तो हम बीच में उसको कंप्लीट कर देंगे 1 2 दिन में। अभी जो क्लास है 8 बजे,
ठीक है, और सुबह 5 बजे। ठीक है, टेलीपैथी की क्लास स्टार्ट है और कल से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सर अभी डेली होती है सर सुबह की क्लास? सुबह की क्लास डेली होती है, लेकिन वहाँ अभी कॉस्मिक मेडिटेशन नहीं होता। सर तो क्या सुबह होता की है कौन सर? सी